को व्यापार बना दिया। मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। और देहाची तिजोरी भक्ति चाच खेवा उघड़दार देवा उघड़दार देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा। भगवान भाव से भागता, भगवान भाव से। आप पूछिएगा आपके आमदार जी से, हम कहेंगे आपके क्षेत्र के आमदार जी से पूछिएगा, श्री सुहाजी अण्णा जी से पूछना आप लोग, कथा क्या सुहास अण्णा जी ने ली? नहीं, कथा अंजुम ताई इस कथा को अपने मोबाइल पर, टीवी पर सुनती थी और अंजुम ताई ने इस कथा को आगे बढ़कर अपने पति से कहकर यह कथा नांदगांव में लेकर। सौभाग्यवती अंजुम ताई इस कथा को सुनती रही और उनके मन में था। नासिक कथा हो गई, मालेगांव कथा हो गई, पर नांदगांव कथा से रह गए। और कई बहनें उनसे जब मिलती थी तो कहती थी कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है। और आज मैं सुहास अण्णा जी से, अंजुम ताई जी से कहूंगा कि दुनिया के लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहन को जो देते हैं, आपने रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहनों को ये प्रदान कर दिया शिव महापुराण के लिए। मैं साधुता देता हूं, मैं साधुता प्रदान करता आज संपूर्ण क्षेत्र के लिए। और मैं सुहास अण्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस कथा का मैनेजमेंट बहुत सुंदर, हर तरह से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था के साथ ये कथा करी जाए। साधुता यार, साधु आपका विश्वास। अभी हमारे सामन पंडित जी कह रहे थे माइक पर कि विधायक बहुत हैं, आमदार बहुत हैं, पर सुहास अण्णा जी जैसा विधायक और उनकी धर्म पत्नी दोनों शंकर के भक्ति के इतने प्रबल हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर का निर्माण कराने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से जरूर दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विधायक जी आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, और ताई आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उसका सहजता है। दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है श्रृंगार कर कर, दुनिया के लोगों से कहना है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों से कहना है सावधान रहिए। ये मत कहो कि तुम्हारा भगवान मंदिर में खड़ा रहता है सज धज कर। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता, हाँ खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता है, हाँ खड़ा रहता है।
काटने के लिए वो तत्पर था। उसने सूचना दी, उसने पुकारा और वो आया, उसने पुकारा और वो आया। उसने पुकारा और वो आया। एक पुकारने पर भक्त दौड़ पड़े। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो भक्ति का होगा, कुछ ना कुछ भक्ति का बल तो होगा। और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे ऐसा उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल दिया। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को। बस उस बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का जो जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल कर चढ़ाते। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो? उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ। छोटे छोटे उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, खाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूँ, ले खाइए, ले खाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ
भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान की पूजा और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा।